आनंद घंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वेदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के प्रिया शक्ति आह्लादिनी श्री रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के पावन जन्म उत्सव की महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं। आइए अपने मन को आप जहाँ भारतवर्ष के जिस कोने में जिस जगह पर विराजमान हैं, आज के दिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जब आज रात्रि में आप विश्राम करेंगे तो आपके जीवन में वो आनंद और सुख का अनुभव होगा, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए योगी यति सन्यासी भक्त वृंद तरसते रहते हैं। हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, आपकी कृपा एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर मुझ जैसे, चाहे हम अपने को अधर्मी के, चाहे हम अपने को बहुत बड़े ज्ञानी के, बहुत बड़े धर्मात्मा है, लेकिन श्री जी की कृपा अगर हम मानवों के ऊपर हो जाए तो मानो श्री जी साक्षात हम सब पर कृपा करके श्री कृष्ण के चरणार बिंद की रति प्राप्त करा देंगे। इतना ही नहीं, श्री जी की कृपा होगी, श्री राधा रानी की कृपा होगी तो जरूर हम प्रियाप्रीतम के दिव्य निकुंज लीला का भी अनुभव को प्राप्त करेंगे। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी तो हम जरूर ब्रज मंडल में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करेंगे। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी तो हम जरूर श्रीधाम वृंदावन में वास करेंगे। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना हम श्रीधाम वृंदावन में आ भी नहीं सकते हैं। आज के दिन और आज की रात्रि जब हम विश्राम करेंगे, संसारिक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे केवल सोने में आनंद, लेकिन आज साधक भक्त और प्रियाप्रीतम की प्रेमी आज रात्रि में जगकर पुकारेंगे, हे प्रियाजू मेरे ऊपर भी कृपा करिए। प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया। आज हम सब प्रियाजू की जब प्रार्थना करेंगे तो हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें। ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में शास्त्र में कहा गया है, आप जो भी कार्य करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में, कोई विद्यार्थी है और विद्यार्थी यदि ब्रह्म मुहूर्त समय में उठकर माता पिता की चरणों में प्रणाम करने के पश्चात रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम श्रवण करने के पश्चात अगर विद्या अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो जिस विद्या अध्ययन में उन्हें चाहे 2-4 दिन पढ़ने के पश्चात भी अध्ययन स्मरण नहीं रहता है, लेकिन मात्र ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने मात्र से ही स्मरण शक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में संत महात्मा साधक भक्तवृंद क्यों बैठकर भजन करते हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी कार्य करते हैं उनके 10,000 गुना फल मिलता है। इसीलिए हम सबको आज रात्रि में जाग कर, महाराज सोना भी है तो जल्दी सोकर, लेकिन हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व स्नान करके रास रासेश्वरी राधा रानी की भजन करें और प्रार्थना करें, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, आपकी कृपा के बिना हम जीवों का उद्धार कैसे होगा। हे प्रियाजू मेरे ऊपर कृपा करना। देखिए, श्री राधा कृष्ण ने जब कृपा की, रसिक जन ने जब दिव्य गोलोक धाम में प्रार्थना की, प्रभु आप दिव्य गोलोक धाम, दिव्य वृंदावन में जो नित्य
रासलीला करते हैं। इन नित्य रासलीला में हे प्रभु वही आनंद इन धरातल पर रहने वाले प्राणी को भी मिले जो वृंदावन दिव्य गोलोक धाम में है, वही वृंदावन पृथ्वी लोक पर भी आवे। भगवान संत के वचन, यदि संत ने वचन दे दिया, आप कभी जीवन में ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि संत अगर हमें कह दिया तो भाई जैसे हम वैसे जो वो खाते हैं सो हम खाते नहीं। संत तो प्रयाजू के चरणार बिंद में समर्पित करने के पश्चात ही अन्न भी ग्रहण करते हैं। संत ने कह दिया तो संत की बात स्वयं भगवान भी नहीं काटते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। भगवान ने जब हम सब पर कृपा की तो संत के दर्शन कराते हैं। आज उन रसिक जन, उन महान भावजन जिसने प्रिया प्रीतम की प्रार्थना की, हे प्रियाजू आप पृथ्वी लोक पर अवतार लीजिए, और स्वयं प्रियाजू संतों की वचन, रसिक जनों की वचन को सुनकर इशारा में कह तो दिया, लेकिन गोलोक धाम को वृंदावन के रूप में कैसे पृथ्वी पर प्रकट करे तो श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि प्रियाजू ने मन में इच्छा प्रकट की कि देखिए श्री रासरासेश्वरी राधा रानी हम सब पर ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, क्या आह्लाद है, क्या प्रेम है। माता है ना, संतान लड़के बच्चे माता पिता के निकट चाहे नाना प्रकार की गलती भी कर ले तो माता पिता उन्हें तिरस्कार नहीं करते हैं कि मेरे पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। उसी प्रकार रासरासेश्वरी राधा रानी है। हमसे ना जाने अपराध भी बनता है, परंतु रासरासेश्वरी राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करते हैं, ये तो मेरे हैं। और जब तक रासरासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक आप कभी वृंदावन आ भी नहीं सकते हैं। यदि आप वृंदावन में प्रवेश किया तो ये प्रवेश आपकी पुरुषार्थ नहीं, आपने पुरुषार्थ किया तो इस पुरुषार्थ के माध्यम से आप वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, नहीं, ये रासरासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। जिस समय भगवान ने रसिक जनों को आदेश दे दिया तो भगवान आदेश दे सकते हैं, लेकिन उन आदेश को पूर्ण रूप से कृपा के रूप में पालन बिना रासरासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना नितांत असंभव है। आज श्री कृष्ण जब अपने दिव्य वृंदावन में गोलोक धाम में नित्य रास लीला कर रहे थे, आज आपके आश्रम मिथिला कुंज में जो श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आज आप रात्रि में 8 बजे नित्य रासलीला की दर्शन करेंगे, मीराबाई की चरित्र, और प्रातः काल के समय ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे आप रासरासेश्वरी राधा रानी के साक्षात प्रागट्य लीला की दर्शन करेंगे। तो आप जरूर मन से, शरीर से नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से उस घड़ी की इंतजार करो कि प्रिया जी को हम भी दर्शन करेंगे। आज स्वयं विरजा नदी, विरजा सखी, प्रिया प्रीतम दोनों की भाव को जानकर आज विरजा सखी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, मैंने कल ही कहा था कि सेवा का भाव क्या होता है। स्वामी के अंतरात्मा की भाव अगर सेवक जान जाए तो वह उच्च कोटि की सेवा है। विरजा सखी ने देखा श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोकवासियों पर कृपा करने के लिए रासरासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पृथ्वी पर अवतार लो, लेकिन आज विरजा सखी जो सबसे अधिक कोई भी सखी थी, उन सबसे अधिक सखी में अगर रासरासेश्वरी राधा रानी किसी को चाहते थे तो एकमात्र विरजा सखी को। राधा रानी नित्य बिहार, नित्य महाराष्ट्र,
नित्य राश में लीन रहती थी। आज श्री कृष्ण के अंतरंग सखा श्रीदामा और विरजा सखी ने कहा कि आज प्रिया जी को एक पल के लिए, देखिए गोलोक धाम को तो छोड़िए, मैंने कहा वैकुंठ में, वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। और जब वैकुंठ में महाराज काम क्रोध लोभ मत्सर इत्यादि के प्रवेश नहीं है, तो फिर गोलोक धाम में तो जहाँ नित्य मुस्कान ही है, जहाँ सब प्रिया प्रीतम के नित्य राश में मग्न रहते हैं, तो वहाँ क्रोध कैसे। आज स्वयं विरजा सखी ने श्रीदामा से कहा, देखो अगर हम दोनों ने एक क्षण के लिए चाहे अपने जीवन को विपत्ति भी सहन कर ले, जीवन में आपको दुख भी आ जाए, लेकिन उन दुख में भगवान की कथा श्रवण में रुचि आ जाए, उन दुख में आपको श्रीधाम वृंदावन में संतों की सेवा में रुचि आ जाए, उन दुख में आपको संकीर्तन में रुचि आ जाए, तो आप घबराना नहीं, ये कृपा है। चाहे किसी न किसी माध्यम से आपने तो भगवान के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए समर्पित तो किए। आज अपने आप को विरजा सखी और श्रीदामा ने यही मन में ठान लिया कि समस्त प्राणी के ऊपर यदि कृपा करना है तो इन कृपा मूर्ति प्रियाजू को जरूर धरती लोक पर लाना है। प्रियाजू को धरती लोक पर अवतार अगर प्रियाजू लिया तो महाराज धन्यवाद देने की जरूरत है तो विरजा सखी के, जो श्रीधाम वृंदावन में उन विरजा सखी को हम यमुना जी के रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए ब्रजवास यदि आप कर रहे हो तो जिस प्रकार बांके बिहारी के प्रति आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी प्रति जैसे प्रेम निष्ठा है, उसी प्रकार यमुना जी की भी प्रतीक रखिए। यमुना जी में महाराज कभी भी आप यदि आचमन करते हो तो यमुना जी के प्रति कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ दुर्गंध पानी है, यहाँ कुछ, यहाँ तो निर्मल जल है। केवल आपका भाव होना चाहिए, निर्मलता आपके हृदय में आना चाहिए। अरे यमुना जी के रज जो बालू है उससे आप मस्तक पर लगाइए, वो तो दिव्य है। वहाँ क्या किसी नाले के भी स्पर्श कर सकता है, क्योंकि यमुना जी के बालू तो दिव्य है। उनकी एक एक कण में हजारों संतों के भजन का फल है। आज विरजा सखी श्री रास रासेश्वरी एक कुंज से दूसरे कुंज में जब प्रवेश की तो स्वयं विरजा सखी ने अपने मन में सोचा कि आज एक पल के लिए मैं स्वयं श्री कृष्ण के निकट रहूं। श्री कृष्ण की निकटता की प्राप्त करने के लिए विरजा सखी ने श्री कृष्ण को सबसे प्रिय सखा श्रीदामा से कहा कि देखो श्रीदामा, आज प्रिया प्रीतम को मुझे पृथ्वी लोक पर भेजना है, ब्रजमंडल में आप भी मेरी लीला में सहयोग करो। जब हम श्री कृष्ण के समीप स्वयं को अकेली रहूं तो आप किसी को अंदर मत जाना देना। श्रीदामा ने कहा ठीक है, अगर प्रियाजू की क्रोध आ गई तो बोले ठीक है, वो तू देख लेना। श्रीदामा ने कहा ठीक है, आप ठाकुर जी के निकट, श्री कृष्ण के निकट आप रहिए, हम बाहर द्वार पर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। देखिए वैकुंठ धाम में भी द्वारपाल, जहाँ लक्ष्मी नारायण विराजमान थे, वहाँ शनकादिक को रोका। यहाँ श्रीदामा ने गोलोक धाम में किससे रोका तो स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी को। बड़ा सुंदर भाव है, लिखा है प्रिया निरेखी बेरे जाहूं लजाई, नदी रूप गति तहाँ पुनि पाई।
सखियन सरितन रूप सवारियों, सप्त सिंधु सीमा विस्तारियों। जिस समय श्री रास राजेश्वरी राधा रानी प्रिया जी को आया देखकर बिरजा भी स्वयं श्री कृष्ण के निकट बिरजा सखी विराजमान थी। बिरजा सखी आज जान गई कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा दुस्साहस किया। अब मैं इस शरीर से, देखिए हम लोग बार बार गलती कर लेते हैं, बार बार अपराध कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये मानव शरीर मुझे मिलेगा नहीं। अगर मानव शरीर फिर दोबारा 2,98,00,000,000 जन्म के बाद मिलेगा, फिर भी हम रोज सोचते हैं कि अब हम भजन, चलो मैंने माता के गर्भ में भगवान को वचन दिया था कि इस बार हमें आप बाहर निकाल दो, हम जरूर भजन करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन आज स्वयं प्रियाप्रीतम के नित्य रास में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए यदि विघ्न उत्पन्न हुआ तो स्वयं लज्जित होकर बिरजा सखी और उनके साथ बिरजा के संग अनेकों सखियां थी, जिसने लज्जित होकर नदी के समान रूप प्राप्त कर लिया। सप्त सिंधु की विस्तार जहां पर हुई, श्री राधा रानी आज प्रथम बार एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, जो सदा मुस्कान के सिवा जहाँ नहीं मान है, ना ही विरह है, ना किसी प्रकार की वेदना है, लेकिन आज एक पल के लिए, एक क्षण के लिए क्रोध आ गया और उनका अंग अंग कांपने लगा। वे अपमानित समझने लगी। अस्तु वे अपनी सखियों के साथ वापस अंदर जाने लग गई, परंतु आज जो स्वयं अंतरंग सखा श्रीदामा ने उनको जाने से रोक दिया। इधर विरजा सखी जल के समान लज्जित हो गई और कहा कि मैं अब कैसे श्री जी के निकट जाऊं, क्या कहूं। श्री कृष्ण के साथ आज जिस स्थान पे स्वयं प्रियाजू विराजमान रहती थी, उस स्थान पे आज विरजा सखी बैठ गई। एक पल के लिए हम लोग चाहते हैं कि महाराज हम उनसे बड़े बने, और उनसे पड़ोसी से बड़े बनने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए हम लाख प्रयास करते रहते हैं। पड़ोसी बड़े क्यों हो गए, और उनके ऊपर हम अनेक प्रकार की ईर्षा द्वेष करने लग जाते हैं। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ प्रियाजू की लीला में सहयोग के लिए एक पल के लिए श्री कृष्ण के निकट प्रियाजू से तनिक आगे बढ़ने की कोशिश किया, तो बोले अब मैं इस शरीर से प्रियाजू की निकट नहीं आऊं। लेकिन यहाँ पर श्रीदामा तो महाराज भगवान की लीला में सहयोग के लिए श्रीदामा श्री जी को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, रोक दिया। श्री जी ने, राधा रानी ने कहा, रे श्रीदामा, आज तुम श्रीदामा जैसे तो नहीं लग रहे हो। तो सभी को गोलोक धाम में सभी को हंसाए, सभी को मुस्कुराए, ऐसे प्रिय सखा आज तुमने स्वयं मुझे रोक लगा दी। किस लिए? श्रीदामा कुछ बोल ही नहीं रहा। श्रीदामा
मौन होकर खड़े हैं और हाथ को फैलाकर अंदर मत जाओ। भगवान की लीला में प्रयाग को देखिए, साक्षात गोलोक धाम में हम सब पर कृपा करने के लिए श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करके और केवल हम सब पर कृपा प्रयाग की बरसे, जिस कारण आज श्री दामा ने भी अपने जीवन में ऐसा त्याग किया। राधा रानी ने जिस श्री दामा को पुत्र के तरह लाड लड़ाते थे, जिस श्री दामा को कभी आंख में अश्रुपात भी देखते तो राधा रानी विचलित हो जाती, आज उन श्री दामा को भी श्राप, ब्रजा सखी को केवल श्राप के डर नहीं, आज श्री दामा जानते थे कि मुझे भी कहीं इस अपराध को दंड ना मिले, और दंड मिला। क्या दंड मिला? साप दियो श्री दाम ही भारी, असुर योनि पावो भयकारी, कारण कहा इनकी न्यो, श्री दामा निजे दोष न चिन्हियो। आज श्री राधा रानी, श्री दामा गोप, जिस श्री दामा गोप को श्री राधा रानी बहुत प्रेम करते थे, आज श्री दामा को भारी श्राप दिया, और श्राप ही ने कहा तुम भयंकर असुर योनि तुम्हें मिलेंगे। उन असुर योनि के नाम सुनते ही श्री दामा ने विचार किया, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया? मैं तो केवल द्वार पर खड़ा रहा और माखन खा रहा था, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो श्री जी ने आज जो मुझे रोज पुत्र की तरह पुकारते थे, आज मुझे बिना सोचे समझे क्यों श्राप दे दिया? इस समय श्री दामा को भी अपना दोष समझ में नहीं आ रहा था। श्री दामा मन में ही विचार किया कि मैं ऐसा कौन सा गलती की। इधर श्री राधा रानी को श्री दामा के लिए असह्य हो जाता, पर कटु शब्दों में गोलोक बिहारनी की भर्त्सना यानी निंदा करने लग जाता। ये सब भगवान की लीला है। इधर से राधा रानी भी कुपित हो उठती है और क्रोध में आकर श्री दामा को श्राप तो दे देती है, लेकिन श्री दामा आज श्री दामा भी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी को श्राप दे दिया। उसने भी क्रोध में आकर ज्यों श्री राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दिया तुम असुर हो जाओ, तो श्री दामा ने कहा अरे मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जो आपने मुझे श्राप दे दिया। यहाँ केवल आज गोलोक धाम में प्रथम बार दिव्य वृंदावन में ये महाराज कटु वचन निकला। जहाँ नित्य संगीत की धारा, जहाँ नित्य रास बिहार की धारा, जहाँ महाराज सब कृष्ण प्रेम में मंत्र मुग्ध रहता था, आज यहाँ एक दूसरे को श्राप ही श्राप। श्री दामा को भी श्राप मिला, जाओ तुम असुर हो जाओ। श्री दामा ने भी श्राप दे दिया।
किससे? तो रास रासेश्वरी राधा रानी को। आप भी पृथ्वी लोक में आपको भी जाना पड़ेगा, और जिन श्री कृष्ण के साथ आप सदा एक रहते हैं। एक बात ध्यान देना, श्री राधा श्री कृष्ण कभी अलग नहीं होते हैं, लेकिन हम सभी पर कृपा करने के लिए श्री दामा ने श्री राधा रानी को कहा कि मनुष्य के समय के अनुसार 100 वर्ष तक आपको भी श्री कृष्ण के वियोग मिलेगा, आपको भी पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। महाराज, वहाँ ऐसी घटना घट गई जो समस्त गोलोक धाम में रहने वाले सब उदास। बिरजा सखी लज्जित होकर नदी की तरह रूप धारण कर लिया। उन्हें भी श्राप मिला, तुमने मेरे प्रभु को, मेरे कृष्ण को मुझसे छीनने की कोशिश की। यहाँ तो हम लोग यदि घर में भी एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं तो नौकरों के द्वारा, नौकरानी के द्वारा कहते हैं, अरे तो मंदिर के पारखद साफ कर देना, फूल भी निकट रख देना, तुलसी भी निकट रख देना, तब हम पूजा करेंगे। लेकिन वहाँ किसी के एक क्षण भी श्री कृष्ण के निकट विरजा सखी विराजमान हो गई तो उन्हें यमुना जी के रूप में पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। इधर जब श्री कृष्ण आया तो श्री कृष्ण जिस समय आए तो श्री कृष्ण को देखकर आज प्रिया जो विलाप करने लग गई, रुदन करने लग गई, आंख से अश्रुपात होने लग गई। श्री कृष्ण ने स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी की आंख के अश्रुपात, जो उन अश्रुपात को श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि कहीं एक बूंद भी नीचे गिरे। श्री कृष्ण अपने हस्त कमल पे उस अश्रुपात को ले लिया और कहा, हे प्रियाजू, आप इस प्रकार उदास क्यों? ये तो हम सबकी एक लीला है। पृथ्वी लोक पर जाने के लिए एक भूमिका बनी। श्री दामा को भगवान ने कहा, अब तो श्राप लगा है। श्री दामा फूट फूट कर रो रहे हैं, मैंने प्रियाजू को क्यों श्राप दिया। विरजा सखी भी उदास होकर बैठ गई। भगवान ने कहा, चिंता मत करो विरजा, अब तो तुम्हें जल बन ही गई, तो कुछ दिन तुम चिंता मत करो, मैं उस जल में निरंतर विहार करूंगा। तो भी वृंदावन में यमुना जी के रूप में विराजमान रहना। और जहाँ यमुना जी, वहीं पर तो श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला, निरंतर लीला, अहर्निशम लीला कभी बंद ही नहीं होते हैं। जैसे वृंदावन में मिथिला कुंज के आश्रम में निरंतर अखंड युगल नाम महामंत्र 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन आपकी कान में सुनाई देगी। आप जिन कीर्तन में अपना सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, एक दिन का वो संकीर्तन है जो निरंतर अखंड आपके मरणोपरांत भी 21 पीढ़ियों जब कभी आएंगे वृंदावन तो एक दिन आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। भगवान ने कहा, वृंदावन धाम में अखंड निरंतर हम नित्य रास विहार करेंगे प्रियाजू के साथ। श्री दामा, आपको भी शंख चूर नाम के असुर बनना पड़ेगा, लेकिन असुरों का आप सम्राट होंगे। और स्वयं भोलेनाथ, एक वो समस्त वैष्णवों के आचार्य भोलेनाथ को कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भोलेनाथ के द्वारा आपका उद्धार होगा, पुनः आप गोलोक धाम को प्राप्त करोगे। भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी से कही, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, जब हम पृथ्वी लोक पर अवतार ही ले रहे हैं तो उन स्थान का नाम है ब्रज धाम। ब्रज यानी हमारे हृदय में एक व्याप्त है। ब्रज धाम कोई 84 कोस ब्रज मंडल ही नहीं सोचना, अनंत ब्रह्मांड के कण कण में ब्रज व्याप्त है।
जहाँ ब्रह्मांड के कण कण में, भारतवर्ष के कण कण में आपको प्रिया प्रीतम से प्रेम हो जाए और वृंदावन आने की लालसा जगे, बरसाने धाम में प्रियाजू के दर्शन की आकांक्षा जगे, तभी आप समझ लेना कि हमारे हृदय में ब्रजमंडल प्रकट हो गए। अब उन ब्रजमंडल में मुझे प्रियाजू को लाड लड़ाना है। भगवान ने कहा, हे प्रियाजू, हमें 2 लीला पृथ्वी लोक पर करना है। पहला लीला, जिन लीलाओं को हम ऐश्वर्य में और माधुर्य में प्रकट करेंगे, ब्रज वृंदावन की लीला तो माधुर्य लीला होगी, और आगे मुझे ऐश्वर्य लीला करना है। वहाँ साधारण मानवों से मानवों को भी प्रवेश मिले उन लीला में। आप केवल वहाँ अंतरंग रूप से मेरे साथ रहना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। श्री जी उदास है क्योंकि मैंने आज अपने पुत्र वत श्री दामा को श्राप दिया। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रणाम करके वह चलने के लिए उद्यत होता है, किंतु विवल हुई श्री राधा रानी क्रंदन कर उठती है। आज श्री दामा ने जब कहा अब मैं चलूं पृथ्वी लोक पर, तो रास रासेश्वरी राधा रानी को लगा मैंने अपने पुत्रवत श्री दामा को त्याग रहा हूं। तो क्या कहा, वत्स को यासित्युच्चार्य पुत्र विच्छेद कातरा। ब्रह्मविवर्तक पुराण में वर्णन है कि पुत्र विच्छेद के भय से कातर हुई पुकारने लगती है। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी का वत्स कहाँ जा रहे हो। इधर श्री दामा सिर झुकाए हुए कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज मुझसे अपराध बन गया, मैंने श्री जी को क्यों श्राप दिया। श्री जी मुस्कुरा रही है। श्री कृष्ण आकर सांत्वना देने लगते हैं श्री दामा को भी और स्वयं रास रासेश्वरी प्राण प्रिय कृपामयी श्री रास रासेश्वरी राधा रानी को भी। श्री कृष्ण श्री दामा को समझाया, बिरजा सखी को समझाया, और गोलोक बिहारनी अपनी प्रिया को हृदय से लगाकर पीतांबर से उन स्वयं श्री कृष्ण पीतांबर से उनके नेत्र पोंछने लगे। और इस प्रकार रास रासेश्वरी श्री राधा रानी से श्री कृष्ण ने कहा कि आप भारतवर्ष में ब्रजमंडल में वृषभानपुर में यानी बरसाने धाम में आप अब शीघ्रातिशीघ्र अवतार लीजिए और मेरे नित्य रासलीला, नित्य निकुंज लीला, नित्य झांकी को जगत में हे प्रियाजू आप प्रकट कराइए। रास रासेश्वरी राधा रानी एक ओर श्री कृष्ण की ओर मुखारविंद को निहार रही है और श्री कृष्ण रास रासेश्वरी राधा रानी की ओर। आज गोलोक धाम दिव्य वृंदावन की लीला अति विचित्र है। वृंदावन की लीला में आप भी यदि प्रवेश करना चाहते हो तो इन वृंदावन की लीला में जब तक उन रसिक जनों की पास, उन रसिक जनों के निकट नहीं रहोगे जो वाकई में दुनिया की समस्त सुख सुविधा को त्याग सकते हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम को कभी नहीं छोड़ सकते। अब प्रियाजू ऐसा कौन सा वरभागी है जिसके हृदय कमल से प्रकट हो। अब उन्हें भी खोजने की जरूरत। किसी ने एक संत के निकट जाकर कहा कि श्री कृष्ण अवतार क्यों नहीं लेते हैं, तो संत ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मौन हो गए। बोले आप मौन क्यों? बोले श्री कृष्ण
अवतार क्यों नहीं लेते हैं, क्यों पूछा? बोले कि आजकल घर घर में अब कंस होने लग गए। लेकिन संत ने एक क्षण में ही उत्तर दिया कि घर घर में तो कंस होने लग गए, लेकिन पहले एक कंस के लिए भगवान अवतार लिए और घर घर में कंस हो गए। परंतु संत ने कहा लेकिन घर घर में अभी देवकी माता और वसुदेव जी नहीं आए, घर घर में अभी नंद बाबा यशोदा जी नहीं आए, तो हमारे कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे? तो रास रासेश्वरी राधा रानी ब्रज मंडल में ऐसी कौन सी बड़भागी माताएं हैं जिसके यहाँ अवतार लेगी? इस अवतार के विषय में बहुत सुंदर कथा भी आती है कि उनके अवतरण के विषय में है कि नृपपुत्र राजा सुचंद्र एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र की पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। और वही पुनर्जन्म में दोनों महाराज सुचंद्र जो वृषभान बाबा के रूप में ब्रज में अवतार लिए और सुचंद्र की पत्नी कलावती जो ब्रज में माता कीर्ति के रूप में अवतार लिए, जिसके विषय में कहा गया है सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कालावती कीर्तिदा गोपी के रूप में। यथा समय दोनों का समय पर विवाह हुआ, परंतु विवाह होने के बाद दोनों शक्ति की रास रासेश्वरी राधा रानी की उपासना करने लग गई। एक जन्म इन उपासना की फल नहीं है, अनेक जन्म की फल। आज दोनों के तो विवाह हुए, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि महाराज जीवन में और क्या रखा है, शादीशुदा करो, विवाह करो, जीवन में आनंद लो। लेकिन यहाँ एक गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर दोनों नित्य जो की आराधना में लग्न रहती थी। एक तो राजा सुचंद्र स्वयं हरि अंश से उत्पन्न हुए थे और उस पर उन्होंने उनकी पत्नी सहित दिव्य जीवन में जो भी कार्य करो, जिसके विषय में कहा गया है कि हम यदि दान देते हैं तो एक बार दान दे दिया तो हम सोचते हैं कि अब मेरे द्वार पर कभी हमारे गुरुदेव ना आवे, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कभी कहते हैं कि अखंड संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं। आप एक दिन का संकीर्तन करा रो, चाहे एक महीने की, चाहे आप अपने जीवन। अभी श्रीधाम वृंदावन में केवल विश्व में ही नहीं, भारत वर्ष में श्रीधाम वृंदावन में प्रथम बार 18,000 श्लोकात्मक दिव्य भागवत मंदिर का निर्माण होने जा रहे हैं, जिसमें अपने सभी भक्तों को बार बार कहते हैं कि आप सहयोग करो, चाहे आप एक ईंट का भी दान करोगे वृंदावन में, क्योंकि आप जब वृंदावन आते हो, परिक्रमा लगाते हो, तो ईंट को 3 ईंट को एक साथ जोड़ करके मेरा भी एक छोटा सा एक ईंट कहीं वृंदावन में लग जाए। लेकिन यहाँ आपको बहुत सुंदर समय मिल रहा है। एक ईंट का दान मात्र 1100 देकर आप सहयोग कर सकते हैं, अधिक नहीं 5100 तो हर व्यक्ति एक श्लोक भागवत के श्रीधाम वृंदावन में शिलालेख पर लिखवा कर दान कर सकते हैं। और आपके एक श्लोक का दान 18,000 श्लोक का दिव्य भागवत मंदिर का आप प्रत्यक्ष दर्शन करोगे। हम कुछ दिन तप, हम कुछ दिन पुण्य कर लेते हैं तो मैंने बहुत क्या, लेकिन स्वयं वृषभान बाबा और माता कीर्तिदा माता दोनों 12 वर्ष तक अखंड भजन किया। भजन में स्वयं अपने आप को शुद्ध भूल गए। उनकी रोम रोम से
शक्ति उपासना जिस प्रकार वृषभान बाबा ने की, जिस प्रकार माता कीर्ति दा ने की, माता कीर्ति शायद दुनिया में कोई शक्ति के इस प्रकार उपासना कर ही नहीं सकती। जहाँ आदि शक्ति और जहाँ आह्लादिनी शक्ति दोनों एक साथ मिलकर रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। जब रास रासेश्वरी राधा रानी ने दर्शन दिया, उनके दिव्य स्वरूप को देखकर आज वृषभान बाबा ने कहा, मैं मांगू तो मांगू क्या? बोले, हे अनंत शक्ति, जगत के अनंत शक्ति को प्रदान करने वाली देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन में आजकल देखा जाता है और माताएं लोग के पेट में लड़का है कि लड़की है, बहुत लोग लड़का के इच्छुक होकर यदि पेट में लड़की है तो गर्भपात करा लेती है। वो ये नहीं जानती है कि मेरे गर्भ में जो कन्या है वो कोई कन्या साधारण नहीं हो सकता है, साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी ही आ रही है। लेकिन लोग लोभ के कारण, कामना के कारण, कामने ही लोभ के कारण स्वयं को गर्भपात करा लेती है। लेकिन वो जानती नहीं, संसार में कहा गया गर्भपात से अत्यधिक महापाप कोई पाप नहीं है। स्वयं आदरणीय संत स्वरूप समस्त प्राणियों के दिव्य उपदेश देने वाले, गोलोक विहार में विहार करने वाले दिव्य वृंदावन में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने साधक संजीवनी गीता में किस प्रकार वर्णन किए हैं। लेकिन वृषभान बाबा और माता कीर्ति ने क्या कहा कि माता कीर्ति जिसने अपनी कीर्ति की दान जगत में फैला दी, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे आह्लादिनी शक्ति, अगर चाहिए तो आप जैसे पुत्री। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी मुस्कुराने लग गई, क्या माता तुम मेरे भार को सहन कर लोगी? जो ही कहा तो कहा, हाँ यदि आपकी कृपा होगी तो। लेकिन वृषभान बाबा और माता कीर्ति दोनों पुनः भजन में लीन हो गए। भजनानंदी व्यक्ति समय का हर समय सदुपयोग में लगाता है और भजनानंदी चाहे कुछ हो जाए, जिसके हृदय में भजन का लगन रहता है, जिसके हृदय में भजन के प्रति प्रेम रहता है, जिसके हृदय में भजन के प्रति निष्ठा रहता है, वो व्यक्ति, वो प्राणी और विशेषकर भक्त वृंद, संत जन, वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगे। निकट में यदि नदी है, गंगा जी, यमुना जी, सरोवर है, तालाब है या घर में व्यवस्था है, तो स्नान करके समस्त कार्य छोड़कर केवल भजन करेंगे। आज महाराज वृषभान बाबा और माता कीर्ति दोनों दिव्य बरसाने धाम में प्रयास शक्ति की याद कर रही थी। हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, मेरे ऊपर अब कृपा करिए। मैंने आपसे कहा प्रिया जो कि कृपा समस्त प्राणी के ऊपर, चाहे संसार के कोई भी प्राणी हो, कोई यदि कह दे कि मेरे ऊपर प्रिया जो की कृपा नहीं है, तो उससे अधिक मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं। अरे अगर उनकी शक्ति की, उनकी कृपा नहीं होती तो आप बोल कहां से रहे हो? सबके हृदय में बैठकर वो बुलाते हैं। बोलने की शक्ति कहां से आ रही है? हम जो बोल रहे हैं वो शक्ति किसने दी? तो प्रियाजू ने, रास रासेश्वरी राधा रानी ने। आज महाराज जो भगवान के नित्य लीला में सहयोग करने के लिए वृषभान बाबा एवं माता
कीर्तिदा ये दोनों प्रातः काल के बेला में नित्य की भांति जिन आद्य शक्ति आह्लादिनी शक्ति देवी की आराधना की और जिन देवी से कहा कि हे माता, आप मेरे घर में पुत्री के रूप में ही अवतार लीजिए, तो उनकी सुंदर रूप को देखकर जगत में और संसार में कोई स्त्रियां ही नहीं थी, कोई देवी ही नहीं थी। तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने कृपा की, और वही कृपा की समय आज के दिन, जिस दिन के हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन के लिए हम वर्ष में एक दिन सोचते हैं कि हम भी श्रीधाम वृंदावन में जाकर उन दिव्य रासलीला के माध्यम से प्रयाजू की अवतार के दर्शन करें। आज वृषभान बाबा जब सरोवर में स्नान करने के लिए पधारे, आज उनके हृदय की प्रसन्नता का वर्णन शायद कौन कर सकता है। आज वृषभान बाबा ने उड़ जाओगे तो वृषभान बाबा के मंदिर, जहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रागट स्थली है और स्वयं रावल में प्रागट स्थली है, और जहाँ वृषभानपुर में वृषभान बाबा, जहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी हम सब के दर्शन दे रही है, आज मानो शब साधक उस ओर निहार रही है कि कब मेरी प्रियाजू अवतार लेगी। उन घड़ी के, उन समय की सब प्रतीक्षा कर रही है कि महाराज उस समय आवे जो हम भी उल्लास के साथ आनंद पूर्वक प्रियाजू की एक छटा के दर्शन करें। उन छटा के दर्शन करने के लिए आज ब्रज की गांव-गांव से, शहर के गांव-गांव से भारतवर्ष देश विदेश के लोग वहाँ बरसाने धाम में चाहे कितनी भी भीड़ है, सब एक झलक प्रियाजू की प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं। जब उनकी झलक को तरस रहे हैं और उस समय वहाँ समस्त ब्रजांगनाएं जो विराजमान हैं, कमल फूल की कर्णिका की तरह बीच में माता कीर्तिदा और चारों तरफ उन गोपिकाएं प्रतिगोपिकाएं सब की सब प्रतीक्षा कर रही है कब प्रियाजू अवतार ले, कब प्रियाजू अवतार ले। लेकिन एक क्षण में ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय आया और महाराज भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि चंद्रवासर के दिन मध्याह्न में वो समय आया जिन समय को महाराज सब प्रतीक्षा कर रहे थे। देवता लोग, ब्रजवासी लोग, भक्त वृंद जो आज हमारी प्रियाजू आ रही है, हमें भी आज उन समय का लाभ मिलेगा। हम भी अपने जीवन को यही प्रार्थना करें जीवन से कि हे प्रियाजू, जैसे सब वहाँ गा रहे थे, आज रावल में जय जयकार प्रगट भई वृषभान गोप के श्री राधा अवतार, सब गा रहे थे, झूम रहे थे। हमें भी अपने हृदय में यही भाव प्रकट करना चाहिए, हे प्रियाजू आप मेरे हृदय में भी आकर बैठे रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी अपने हृदय को आज बरसाने धाम बनावे और इन बरसाने धाम में हम स्वयं को एक पल के लिए वृषभान बाबा और माता कीर्ति के रूप में आज हम स्वयं, अगर हम गोप है तो वृषभान बाबा के रूप में गोपिकाएं हैं तो माता कीर्ति दा के रूप में, और प्रार्थना यही करे, हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, आप हमें भी दर्शन दीजिए।
आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप यदि एक बार भी श्री राधा नाम ले लिया तो श्री राधा नाम लेने मात्र से ही आज 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, समस्त, क्योंकि स्वयं बिरजा नदी श्री राधा रानी से पूर्व अवतार ले चुकी थी। आज यदि हम यमुना जी के दर्शन करते हैं या यमुना जी का भी 108 नाम लेते हैं कहीं से, तो हमें क्या मिलता है? समस्त नदियों में स्नान करने का फल मिलता है। आज के दिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जो एक बार हम संपूर्ण राधा नाम ले लिया तो पृथ्वी पर हम जो भी आज तक पाप किए हैं वो पाप एक क्षण के लिए नष्ट हो जाएंगे। और महाराज, हमने आज तक जो भी क्रिया कर्म करेंगे सब प्रिया प्रीतम की चरणारविंद में समर्पित होकर, आइए आज जो व्यक्ति श्रद्धालु श्री रास रास श्री राधा रानी के भोग के लिए दान दें, संकीर्तन के लिए उनके नाम हम श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बहुत ही दिव्य कथा हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। बहुत ही दिव्य किशोरी श्री राधा रानी की दिव्याति दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में यह आयोजन आयोजित किया गया है श्री राधा जन्म अष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो सर्वप्रथम जिन दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है 56 भोग संतों की सेवा के लिए, एक बार बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में उनके नाम को श्रवण करेंगे। इसके बाद हम लोग सेवा संस्थान के अन्य प्रकल्पों को श्रवण करके जीवन को धन्य बनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे बीच में सहयोग राशि प्राप्त हुई है श्रीमान अशोक गुप्ता जी, आप अंबाला पंजाब से जुड़ रहे हैं। आपने संपूर्ण भंडारे की सेवा को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए एक दिन के संकीर्तन की सेवा और गौ सेवा के निमित्त 1100 रुपये संपूर्ण राशि 23,600 रुपये की राशि आपने हमारे संस्थान को प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान कामेश्वर प्रसाद जी, आप मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। आपने संतों की सेवा के लिए 3105 रुपये की राशि प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। श्रीमान मुकेश कुमार झा जी, आप कोलकाता से जुड़ रहे हैं। आपने 2100 रुपये की सहयोग राशि संत सेवा के लिए प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रीमान शिव कुमार पाठक जी, आप उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। आपने एक दिन की संकीर्तन की सेवा और संतों की सेवा के निमित्त 2600 रुपये की राशि प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत आभार है। श्रीमती इंदिरा देवी जी, आप अंबाला हरियाणा से जुड़ रही हैं। आपने भागवत मंदिर की सेवा के निमित्त 1 ईंट की सेवा का संकल्प का दान करते हुए आपने हमारे संस्थान को 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एक बार इन समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त हमारे आश्रम के YouTube चैनल मिथिला कुंज YouTube चैनल से एवं टीवी के माध्यम से जो भी भक्त जुड़ रहे हैं, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, श्री राधाष्टमी का परम पावन पर्व चल रहा है और उन्हीं किशोरी श्री राधा रानी की चर्चाओं को हम लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। किशोरी श्री राधा रानी के बारे में कहा गया है, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरन शो तेरे आधीन। जो तीनों लोकों के मालिक हैं, अधिष्ठात्र देवता हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी, वह भी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। उन्हीं किशोरी श्री राधा रानी की कल जन्माष्टमी जन्म दिवस मनाया जा रहा है श्री राधाष्टमी के रूप में। तो निवेदन करूंगा जो भी भक्त देश विदेश में बैठ करके YouTube के माध्यम से एवं टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आप बरसाना धाम नहीं आ सकते हैं, यदि आप वृंदावन धाम नहीं आ सकते हैं, यदि आप मिथिला कुंज वृंदावन में नहीं आ सकते हैं, तो टीवी के माध्यम से ही आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर एवं बैंक अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। जो भी आप किशोरी श्री राधा रानी की सेवा के निमित्त, क्योंकि कल यहाँ पर मिथिला कुंज वृंदावन में बहुत भव्य एवं दिव्य किशोरी श्री राधा रानी के लिए 56 भोग लगाया जाएगा। नाम सिर्फ रहेगा 56 भोग, उसमें अनेकानेक प्रकार के व्यंजन रहेंगे। तो निवेदन करूंगा, यदि ठाकुर जी ने आपको समर्पण श्रद्धा प्रदान किया है, ठाकुर जी ने आपको शक्ति प्रदान की है, तो आप 56 भोग की सेवा जरूर लगवाएं। और मान लीजिए
यदि ठाकुर जी ने आपको इतनी सेवा नहीं प्रदान की है, यदि आप उन 56 भोग में से किसी एक भोग को भी किशोरी श्री राधा रानी को अर्पित करवाना चाहते हैं, तो हमारा संस्थान दोनों हाथ फैला करके आप लोगों का आह्वान करता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। यदि आप उन 56 भोगों में से सिर्फ एक भोग की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र 2100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि कल राधाष्टमी के पावन पर्व पर किशोरी श्री राधा रानी को जो 56 भोग लगाया जाएगा, यदि उस 56 भोग को आप लोग घर बैठे ही प्रसाद रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मात्र और मात्र 5100 रुपये 5100 रुपये की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और यदि 56 भोग की संपूर्ण सेवा यदि आप अपने नाम से अपने परिवार के कल्याण के निमित्त करवाना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 51,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। उस 51,000 रुपये में किशोरी श्री राधा रानी के लिए 56 भोग रहेगा। साधु संत महंत महामंडलेश्वर जगत गुरुओं का सम्मान, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त इस परम पावन पुनीत से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को दोनों को धन्य बनाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं। जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जो भी सहयोग राशि आप हमारे संस्थान को भेजना चाहते हैं, सीधे हमारे बैंक अकाउंट में जमा करके अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। और जो भी भक्त गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, पे फोन के द्वारा अपनी सहयोग राशि भेजना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का एक QR कोड दिखाया जा रहा है। अपने मोबाइल के द्वारा उस कोड को स्कैन करके आप अपनी सहयोग राशि सीधे हमारे संस्थान को भेज सकते हैं। तो निवेदन करूंगा, एक भोग की सेवा मात्र 2100 रुपये। यदि आप उसी प्रसाद को अपने घर बैठे ऑर्डर के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मात्र 5100 रुपये। और 56 भोग की संपूर्ण सेवा मात्र 51,000 रुपये की सहयोग राशि आप भेज करके यह सौभाग्य आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, शीघ्रातिशीघ्र आप लोग अपने फ़ोन को उठाएं और हमारे संस्थान को फ़ोन करके अपने दान की घोषणा को करवा करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य बनाएं। और पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम लोग भगवान नाम की महिमा, किशोरी श्री राधा राम की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को विदित है, मिथिला कुंज वृंदावन में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जो कि विगत 30 वर्षों से चल रहा है। तो राधाष्टमी के पावन पर्व पर यदि आप लोग भी अपने नाम से एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपये, एक महीने की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 रुपये। और यदि आप संकीर्तन के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, आपके नाम से संकीर्तन होता ही रहेगा मिथिला कुंज में, इसके लिए आपको मात्र और मात्र 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं और जितने भी प्रकल्प हैं वह समस्त प्रकल्प आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन प्रकल्पों में आप जुड़ करके अपने जन्म जीवन दोनों को धन्य बना सकते हैं। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।